अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वेलकम है, खुशामदीद। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम जो एसएसएलसी 10th मैथमेटिक्स है उर्दू मीडियम के लिए चैप्टर 6 से लेकर 11 तक सारे चैप्टर कवर करेंगे एमसीक्यू वाले। इससे पहले के पार्ट में हमने फर्स्ट पार्ट में 5 चैप्टर के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उर्दू मीडियम के लिए कवर किए थे। अगर कोई नहीं देखे होंगे तो इससे पहले वो वीडियो देख लें, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए हम आगे के जो चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स के उसके क्वेश्चन देखेंगे जो शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने ये बनाया है। तो चलिए देखते हैं क्या है आगे का। तो नेक्स्ट चैप्टर देखिए हमारा दायरे और अमली बनावट। तो उसका देखिए यहाँ पर जिस तरह से क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बैरूनी नुक्ते से दायरे को खींचे जाने वाले ममासों की तादाद यानी बैरूनी नुक्ते से कितनी होती है। तो ऑप्शन है इसका ए 2। इसी तरह से दूसरा देखिए, ख़त मुमास दायरे के डैश से नुक्ता पर मस करता है। तो सही ऑप्शन है उसका बी 1। इसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, पी टी और क्यू टी बैरूनी नुक्ता टी से दायरे को खींचे जाने वाले मुमास हैं। अगर पी ओ क्यू इजिकल टू 110 यानी 110 डिग्री हो तो पी टी क्यू क्या होगा। तो ये सॉल्व करने पर यहाँ पर जो आंसर आएगा वो होगा डी 35 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर शक्ल में बी सी है। ये जो शक्ल दी गई है यहाँ पर साइड में देखिए, तो उसमें बी सी क्या है अपने को बताना है। तो उसमें बी सी है देखिए ऑप्शन सी वितर। ओके, नेक्स्ट, ऐसा ख़त जो दायरे को दो नुक्तों पर ख़ता करता है डैश कहलाता है। जो ख़त जो दायरे को दो नुक्तों पर ख़ता करता है उसको क्या कहते हैं। तो सही ऑप्शन है उसका ख़ाता। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 6 सेंटीमीटर निस्फ क़तर के दायरे को इसके मरकज़ से 10 सम फासले पर मौजूद बैरूनी नुक्ते से खींचा गया ख़त मुमास की लंबाई कितनी होगी बोल के यहाँ पर बताना है। तो सही ऑप्शन है उसका 8 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन, मुकाबिल शक्ल में पी बी और पी ए दायरे को खींचे गए ख़त मुमास हैं। ये जो शक्ल दी गई है ना, इसमें पी बी और पी ए यानी पी ए पी बी दोनों खींचे गए ख़त मुमास हैं। नुक्ता क्यू पर जो क्यू दिया गया है ख़ता करने वाली एक और ख़त मुमास सी डी खींचा गया है। सी डी भी यहाँ पर दिख रहा है। अगर डी क्यू इजिकल टू 2 सेंटीमीटर और पी ए इजिकल टू 10 सेंटीमीटर तो पी सी की लंबाई मालूम कीजिए। जो पी सी है उसकी लंबाई, जो इसको सॉल्व करने पर जो हमें आंसर मिलेगा 7th वन का, वो है ए 8 सेंटीमीटर। इसी तरह 8 देखिए, दायरे के ख़त मुमास और निस्फ क़तर के दरमियान बनने वाला जाविया डैश होता है, या जो जाविया बनता है वहाँ पर वो 90 डिग्री का होता है। सी ऑप्शन। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन, 5 सम निस्फ क़तर वाले दायरे के नुक्ता पी पर मुमास पी क्यू मरकज़ ओ से गुजरते हुए एक ख़त से ख़त नुक्ता पी पर मिलता है, जबकि ओ क्यू इजिकल टू 12 सेंटीमीटर हो तो पी क्यू की लंबाई, यहाँ पर पी क्यू की लंबाई मालूम करना है 9th वन, वो तो सही ऑप्शन है देखिए इसका डी वाला √119 सेंटीमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 10th वन देखिए, बैरूनी नुक्ते पी से दायरे को दो मुमास पी ए और पी बी इस तरह साफ़ किए गए हैं कि एक दूसरे के साथ 80 डिग्री का जाविया बनाते हैं, जैसा कि शक्ल में बतलाया गया है। तब पी ओ ए होगा तो क्या होगा बी ओ ए। तो यहाँ पर जो 10वां क्वेश्चन है सही ऑप्शन है ए 50 डिग्री। ओके, एक ख़त को 2:3 की निस्बत में तकसीम करते हैं तो ख़त कितने हिस्सों में तकसीम होता है, यानी बताना है कितने हिस्से में होता है। तो सही ऑप्शन है डी इसका 2 में। चलिए नेक्स्ट देखिए 12, दी गई शक्ल में बनाया गया मुसल्लस। जो शक्ल दी है इसमें मुसल्लस जो बनाया गया है ए बी सी, पहले मुसल्लस ए बी सी के नज़ीर अज़ला का डैश है। तो क्या है यहाँ पर बताना, देखिए 12 का सही ऑप्शन है सी 5/3। दी गई शक्ल में ओ मरकज़ के दायरे को पी ए पी सी और सी डी मुमास हैं। अगर ए पी इजिकल टू 3 सेंटीमीटर और सी डी इजिकल टू 5 सेंटीमीटर हो तो पी सी की लंबाई होती है, जो पी सी की जो लंबाई होती है वो लंबाई अपने को बताना है कितनी होती है। तो 13 का सही ऑप्शन देखिए वो है बी 8 सेंटीमीटर। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो 14th है उसमें बताया, बैरूनी नुक्ते से दायरे को खींचे जाने वाला मुमास आपस में डैश होते हैं, यानी आपस में किस तरह के होते हैं बताना है। 14th का सही ऑप्शन है देखिए बी मसावी होते हैं। शक्ल में क्यू पी इजिकल टू 4.5 सेंटीमीटर हो तो क्यू आर की लंबाई हमें बताना है। तो इसकी लंबाई जो है सो ऑप्शन ए 9 सेंटीमीटर। तो ये 2 चैप्टर के हो गए। और इसी तरह इसके आगे यहाँ पर देखिए आंसर की भी बताए गए हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। इसमें देखिए tan 45 की कीमत कितनी होती है। तो सही ऑप्शन है
A1। इसी तरह साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री की कीमत होगी। ये सॉल्व करके आपको करना है, जस्ट हम आइडियाज़ देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। आपको ये तो सोल्यूशन करना, सोल्यूशन करने में काफ़ी देर लगेगी, आप प्रैक्टिस कीजिए। तो दूसरा देखिए यहाँ पर, दूसरे का सही है 3/2। इसी तरह थर्ड वन देखिए, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा। अगर सही ऑप्शन देखेंगे तो थर्ड का वो है सी कॉस थीटा। ओके, इसी तरह आगे देखिए फोर्थ का, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 और थीटा इज इक्वल टू 4/5 हो तो ये कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5 हो तो टैन थीटा की कीमत क्या होगी। जो टैन थीटा होता है उसकी क्या कीमत होगी। तो सही ऑप्शन है देखिए डी, उसका 5/4। इसी तरह सिक्स्थ क्वेश्चन, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री की कीमत होती है। सिक्स्थ वन। फिफ्थ का, सॉरी ये फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है डी और फिफ्थ का है ए 5/3। ओके, कंफ्यूज मत कर लिए। इसी तरह सिक्स्थ का देखिए यहाँ पर, सिक्स्थ का सही आंसर है बी 0 और सेवन्थ का tan 26 डिग्री डिवाइड बाई कॉट 64 डिग्री की कीमत होगी। तो सेवन्थ का देखिए ऑप्शन सही है 1C। ओके, इसी तरह आगे बढ़ेंगे। 8 देखिए, अगर साइन A इज इक्वल टू 1/√2 हो तो जाविया A की कदर होती है। तो जाविया A की कदर 8वां का जो है सो D होती है 45 डिग्री। अगर 2 साइन थीटा इज इक्वल टू √3 हो तो कॉस थीटा क्या होगा। 9th वन। तो सही ऑप्शन है देखिए A 1/2। इसी तरह यहाँ देखिए √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की कीमत होगी 10वां। तो इसका सही ऑप्शन है B साइन थीटा। इसी तरह 11 देखिए यहाँ पर, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट ओपन साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री ब्रैकेट क्लोज की कीमत, इसकी कीमत देखिए 11th की सही है C1। ओके, नेक्स्ट 12वां देखें हम, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो तो थीटा की कीमत, थीटा की यहाँ पर कीमत देखिए 12th वन, वो है C 45 डिग्री। और नेक्स्ट देखिए 1 माइनस टैन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन 45 डिग्री की कीमत होगी। तो 13th वन का देखिए सही ऑप्शन है B 0। ओके, इसी तरह आगे बढ़ेंगे हम। 15 देखेंगे, 9 सेक स्क्वायर A माइनस 9 टैन स्क्वायर A इज इक्वल टू क्या होगा। यहाँ पर सही ऑप्शन 14 का देखिए C होगा टैन 60 डिग्री, ये सॉरी इसका 9C होगा। और इसी तरह यहाँ 2 टैन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर 30 डिग्री की कीमत होगी। यहाँ पर सही ऑप्शन 15th का A है साइन 60 डिग्री। ओके, तो ये थे ट्रिग्नोमेट्री के, यहाँ पर आंसर की भी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इस्तेमाल आते हैं, एप्लीकेशन फॉर सम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो ये देखेंगे इसमें क्या है क्वेश्चंस। तो यहाँ पर दिया गया है, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन, दी गई शक्ल में जाविया इर्तफा थीटा है। इसमें देखेंगे फर्स्ट का देखिए A है 30 डिग्री, इसका दी गई शक्ल में C की कीमत देखिए यहाँ पर B ऑप्शन सही है 60 डिग्री। इसी तरह थर्ड में देखिए यहाँ पर दी गई शक्ल में AE मालूम कीजिए। यहाँ जो शक्ल दी गई है इसमें AE मालूम करना है, तो AE की कीमत होती है यहाँ पर C 90 सेंटीमीटर। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, दी गई शक्ल में AB ज़िला मालूम कीजिए। तो AB ज़िला यहाँ पर मालूम करना है फोर्थ में, तो सही ऑप्शन है D 5√3। इसी तरह फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर है A 6 सेंटीमीटर। देन सिक्स्थ वन का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, उसका आंसर है इसका दी गई शक्ल में BD इजिकल टू 3 सेंटीमीटर, AD इजिकल टू 4 सेंटीमीटर और CB इजिकल टू 12 सेंटीमीटर हो तो टैन थीटा की कीमत क्या होगी। सिक्स्थ वन का सही ऑप्शन है देखिए B 5/12। नेक्स्ट सेवन्थ का देखिए, दिन के किसी वक्त में किसी इमारत का साया इसकी बुलंदी के बराबर हो तो इसके इर्तफा का जाविया क्या होगा, यानी उसको जाविया मालूम करना है सेवन्थ वन का। तो सही ऑप्शन है देखिए C 45 डिग्री। फिर इसी तरह D देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस बोल के बता रहा है आगे। तो 8th का सही ऑप्शन है D1। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 9th, साइन ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस A और कॉस A होते हैं, क्या होते हैं यहाँ पर देखिए A ऑप्शन सही है इसका मसावी। अगर 2A इज इक्वल टू कॉट ब्रैकेट A माइनस 18 डिग्री हो तो A की कीमत क्या होगी। जो A की कीमत मालूम करना है तो सही ऑप्शन है B 36 डिग्री। इसी तरह 11 देखिए, टैन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉट 60 डिग्री की कीमत होगी 11th वन, तो सही ऑप्शन है उसका C1। ओके, नेक्स्ट देखेंगे साइन A डिवाइडेड बाई कॉस A इज इक्वल टू डैश। तो 12th का जो सही ऑप्शन है वो है D 10A।
ओके। नेक्स्ट इसी तरह आगे बढ़ेंगे 13 का देखिए कोसेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, इसका जो सही ऑप्शन है 13th वन का वो है ए, 13th का कॉट स्क्वायर ए। 14 का देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस साइन ए ब्रैकेट प्लस की कीमत, तो 14 की जो सही ऑप्शन है वो है बी 2 साइन ए। नेक्स्ट 15 का देखेंगे दी गई शक्ल में डैश मतलब साइन सी इज इक्वल टू डैश है, तो यहाँ पर जो 15 का जो सही आंसर है वो है सी 3/5। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, इसके आंसर की है यहाँ पर नीचे सतही रकबा और हजम, ये एरियाज एंड सरफेस वैल्यू मेजर बड़ा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो चलिए जल्दी जल्दी इसके भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है कुर्रे का सतही रकबा मालूम करने का ज़ाब्ता, यहाँ पर ज़ाब्ता देखिए फर्स्ट वाला 4πr²। इस्तेवाना का मुनहनी सतह का रकबा जबकि कायदे का निस्फ कुतर r और बुलंदी h हो तो क्या होगा, तो सही ऑप्शन देखिए इसका सी है 2πhr। ठोस इस्तेवाने की मिसाल है, जो ठोस इस्तेवाना उसकी मिसाल क्या है, सी है देखिए रास्ता काटने वाली मशीन, ठीक है। फोर्थ वन देखिए मुसल्लस नुमा तख्ती की गर्दिश हरकत से शीशा वाला ठोस जिस्म, फोर्थ का बी है देखिए मखरूत, ओके। नेक्स्ट आगे देखेंगे फिफ्थ मखरूत का हजम मालूम करने का ज़ाब्ता, इसका ज़ाब्ता क्या है मखरूत का हजम मालूम करने का, सही ऑप्शन देखिए फिफ्थ का वो है सी 1/3πr²h। इस्तेवाना जिसका निस्फ कुतर 14 सम और बुलंदी 10 सम हो तो इसका बगली सतह रकबा इज इक्वल टू क्या होगा, तो 6 का सही देखिए ए है। मखरूत मखूता का कुल सतह रकबा 7th का देखिए यहाँ पर ए है। इसी तरह 8th का देखेंगे हम, 8th का देखिए यहाँ पर दिया गया है 18 मीटर इंटू 12 मीटर इंटू 9 मीटर पर मश रखने वाले मुकब नुमा कुल सतह रकबा इसका क्या है बोल के पूछ रहा है यहाँ पर, तो 8वें का देखिए यहाँ पर सी है 972। अगर 8 सम इज इक्वल टू 1, 4 सम इज इक्वल टू ये बी इज इक्वल टू 4 सम एंड एच इज इक्वल टू 5 सम हो तो मकब नुमा का हुजम क्या होगा, यहाँ पर फार्मूला डाल के हमको सॉल्व करना है, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो 9th का सही आंसर जो बता रहा हूँ आपको वो डी है। इसी तरह 12 का देखिए ये 12 सम ज़िला रखने वाले मुकब का हजम, तो 10वें का सही ऑप्शन है ए वाला 1728 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह 11th का देखिए 8 सम ज़िला रखने वाले मुकब का बगली सतह का रकबा 11th का सही ऑप्शन है देखिए यहाँ पर बी। नेक्स्ट 12 देखिए इस्तेवाने का TSA और LSA की निस्बत 4:3 हो तो क्या होगा, तो 12वें का सही ऑप्शन ए है H इज इक्वल टू 3R। दायरे का रकबा क्या होगा जिसका मुहित 22 सम हो 13 का, तो सही ऑप्शन है देखिए इसका सी 38.5 सेंटीमीटर। इसी तरह आगे देखेंगे 14 एक मुकब नुमा जिसकी पैमाइश यहाँ पर दी गई है वैल्यू, तो पिघला कर एक नया मुकब बनाया गया हो तो इसके किनारे की लंबाई, तो किनारे की लंबाई क्या होगी, तो 14 का सही ऑप्शन है देखिए ए। इसी तरह 15 का देखिए एक मुकब का कुल सतह रकबा 600 मुरब्बा सम हो तो इसके किनारे की लंबाई क्या होगी, 15 का देखिए सही ऑप्शन बी है। 16 देखिए निस्फ कुर्रे का सतह रकबा, जो निस्फ कुर्रे का सतह रकबा 16 का देखिए बी है 2πr²। इसी तरह 17 ज़ैल के ठोस जिस्म का कुल सतह रकबा 17वां का सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट 18 देखिए ज़ैल के ठोस जिस्म का सतह रकबा, जो इसका क्या होगा यहाँ पर जो बता रहा 18 का, तो सही ऑप्शन है देखिए 18 का वो है सी πr ब्रैकेट 1+2r। 9 का ठोस जिस्म का कुल सतह रकबा 19 का देखेंगे यहाँ पर, तो सही ऑप्शन है उसका बी। और 20 का देखिए यहाँ पर है सी मखरूत की कुल सतह रकबा। और इस्तेवाने का हजम जो 21 है तो उसका देखिए यहाँ पर 21 इस्तेवाने का कुल हजम का जो सही ऑप्शन है वो है A/r²h। मुकब का सतह रकबा जिसका एक रुख खुला हो 22, तो सही ऑप्शन है इसका C 5a²। नेक्स्ट ज़ैल में कौन सा ठोस जिस्म खमीदा सतह रखता है, खमीदा सतह रखने का 23 देखिए यहाँ पर बी है मुकब। इसी तरह 24 देखिए एक मुकब का कुल सतह रकबा 294 मुरब्बा सम है तो मुकब की किनारे की लंबाई क्या होगी, किनारे की लंबाई यहाँ पर देखिए तो सही ऑप्शन सी है 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए 25 एक मुकब नुमा के बगली सतह का रकबा जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बतरतीब यहाँ पर वैल्यूज़ दिए गए हैं तो यहाँ पर मालूम करना है, तो सही ऑप्शन देखिए 25 वाला वो है A 98 मीटर स्क्वायर। मुकब का बगली सतह रकबा 64 मुरब्बा सम है तो मुकब के किनारे की लंबाई हमें मालूम करना है यहाँ पर, तो सही ऑप्शन देखिए सी इसका 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर दिए 27 देखिए एक पेंसिल कौन से ठोस अजसाम का इस्तेमाल होता है बोल के बता रहा है, तो 27 का देखिए सही ऑप्शन ए इस्तेवाना और मखरूत।
झैल की शक्ल ठोस कौन से अजसाम का अजमा है, यानी यहाँ पर नेक्स्ट बताना है हमारे को। 28 का तो सही आंसर है उसका बी, मखरूत और निस्पुर्रा। इसी तरह 29 का देखिए, मुकब का हजम यहाँ पर 2744 सेंटीमीटर क्यूब हो तो इसका सतही रकबा होगा, क्या होगा इसका सतही रकबा? सही ऑप्शन है देखिए 29 का बी है, 1176 मीटर क्यूब। नेक्स्ट है देखिए लास्ट, एक मुकब का सतही रकबा और हजम मसावी हो तो इसके किनारे कैसे होंगे? 30 का सही ऑप्शन सी है 6 इकाई, तो इसके यहाँ पर आंसर की भी है। तो चलिए बच्चों, अब हम इसके ये वीडियो का लास्ट चैप्टर जो दो दर्जी मसावत है जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, तो इसके भी देख लेंगे लास्ट। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पर दो दर्जी मसावत यहाँ पर दिया है ax² + bx + c, तो उसकी जो हमें सॉल्व करने के बाद जो जज़र आता है, तो फर्स्ट उसका सही ऑप्शन है देखिए ए वाला, ये इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, दो दर्जी मसावत ax² + bx + c = 0 कि जज़र हकीकी और मुख्तलिफ होते हैं अगर, सेकेंड का देखेंगे यहाँ पर, तो सही ऑप्शन है इसका डी वाला। थर्ड का देखिए, झैल में कौन सी दो दर्जी मसावत नहीं है, तो ऑप्शन सही है इसका सी वाला नहीं है देखिए ये। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, दो दर्जी मसावत x² - 2x - 3 = 0 के जज़र, इसके जज़र मालूम करना है हमारे को फोर्थ का, तो फोर्थ का जो सही ऑप्शन है वो है सी। इसी तरह फिफ्थ का देखिए, दो दर्जी मसावत की मियारी शक्ल मालूम करना है, फिफ्थ की मियारी शक्ल जो है वो है बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ, दो दर्जी मसावत का ममीज़ है कहते, तो उसका सही ऑप्शन देखिए ए, b² - 4ac। इसी तरह सातवां देखेंगे हम आगे, अगर डेल्टा = 0 हो तो जज़रों की नुयत होती है, क्या नुयत होती है? यहाँ पर सेवंथ देखिए, सेवंथ का सही ऑप्शन है सी, मजाजी। यहाँ पर मसावत दी गई है 2x² - 4x + 3 = 0, तो ममीज़ डेल्टा की कीमत, यहाँ पर डेल्टा की कीमत जो है तो 8वें का सही ऑप्शन देखिए डी, -8। दो दर्जी मसावत के मुमकिना जज़र 9th वन का, तो सही ऑप्शन इसमें बी है 2। अगर दो दर्जी मसावत x² + 6x + k = 0 की जज़र मसावी हो तो k की कीमत यहाँ क्या होगी? k की कीमत जो होगी वहाँ पर ऑप्शन ए है 9th। ओके, नेक्स्ट देखिए 11th, x² - 2x = 0 के जज़र होते हैं, इसके जज़र क्या होते हैं? 11th का जो सही ऑप्शन है वो है सी, 2,0। दो दर्जी मसावत x + 16/x = 0 के जज़र हैं, इसके क्या जज़र हैं? तो 12th का देखिए सही ऑप्शन है सी वाला, वो है 2,8। इसी तरह 13 का देखेंगे, मसावत दिए गए हैं यहाँ पर x² - 3x + 2 = 0 और 2x² - 5x + 2 = 0, तो इसका मुश्तरक जुज़ हमें जो मालूम करने पर पता चलता है सॉल्व करने का, तो सही ऑप्शन उसका है ए 13 का, वो है x = 2। ठीक है, ये वाला। 14 का देखेंगे यहाँ पर, ऐसी मसावत जिसमें मुतग़य्यर की सबसे बड़ी क़ुव्वत 2 हो तो इसको डैश कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? 14 का सही ऑप्शन है देखिए सी, दो दर्जी मसावत। लास्ट क्वेश्चन देखिए, मसावत px² + qx + r = 0 का ममीज़ क्या है? तो आप सॉल्व करने पर इसका जो आंसर आएगा वो है डी वाला ऑप्शन, q² - 4pr। तो स्टूडेंट्स, ये थे जो पार्ट 2 के सभी चैप्टर्स मैथमेटिक्स के उर्दू मीडियम के लिए के बच्चों के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ताकि आपको आइडिया हो सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, और इससे आपको इंशाल्लाह हेल्प होगी आपके आने वाले एग्ज़ाम में। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।